हेलो बच्चों, आज हम फिर एक बार आपके लिए हाजिर हैं लेके एक नया टॉपिक जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों का संयोजन। ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, थ्योरेटिकल भी इम्पोर्टेंट है, साथ में इसके न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हमसे पूछे जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों का संयोजन। और इस टॉपिक में जो आपको समस्याएं आती हैं उन सारी समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है बेटा। जी हाँ बेटा, संधारित्रों का जो संयोजन है दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है बेटा हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। नंबर पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं इसको? सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है। और इसके बारे में हमें पता है कि बेटा एक्चुअलिटी में संधारित्र हमारा जो होता है, कैपेसिटर होता है, उस कैपेसिटर को हम दो प्लेटों से, दो समांतर प्लेटों से शो करते हैं। क्या इसके पास बेटा अपन प्लस क्यू आवेश देते हैं और जो इस पर यूनिफॉर्मली यानी समान रूप से वितरित हो जाता है, और इसके कारण इसके ऊपर बेटा कैसा आवेश आ जाता है? माइनस का आवेश आता है, और जो इसके ऊपर यूनिफॉर्मली यानी समान रूप से वितरित हो जाता है। ये हमारा प्रतिक्षण होता है संधारित्र का। ठीक है। अच्छा, अब श्रेणी क्रम में क्या होता है कि आपके पास संधारित्र दे रखे होंगे और उनका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से दे रखा होता है। ये वाला इस तरह से हमारे संधारित्र हो रखे हैं बेटा। मान लेते हैं इसकी जो धारिता है, कैपेसिटेंस है, वो C1 है, इसका जो कैपेसिटेंस है वो C2 हो गया, और इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया बेटा? C3 हो गया। ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या देखना है आपको कि अगर आपका ये पहला कैपेसिटर है, फर्स्ट संधारित्र है, तो पहले संधारित्र की ये पहली प्लेट हो गई, फर्स्ट प्लेट हो गई, और ये कैसी प्लेट होगी बेटा? ये दूसरी प्लेट हो गई, सेकंड प्लेट हो गई। ये दूसरे संधारित्र की फर्स्ट प्लेट हो गई, और ये कैसी होगी बेटा? ये सेकंड प्लेट हो गई। ठीक है। और ये थर्ड संधारित्र की ये फर्स्ट प्लेट हो गई, और ये कैसी होगी? हमारी सेकंड प्लेट हो गई। तो आपको क्या देखना है कि अगर पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरी संधारित्र की पहले प्लेट से जुड़ी हो श्रेणी क्रम में, यानी सेकंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर। ठीक है। और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहले प्लेट से जुड़ी हो, देखो ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है और ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है, तो इस प्रकार का संयोजन कहलाता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन। और बाकी भी इसी क्रम में आगे भी जुड़े हों तो ये संयोजन हमारा बन जाता है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है। और इसमें जो तुल्य धारिता का जो मान आता है वो 1/C श्रेणी क्रम सीरीज के लिए कितना आता है? 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ठीक है। और ये तब तक चलेगा जब तक आपकी धारिताएं खत्म नहीं हो जाती, यानी आपके संधारित्र खत्म नहीं हो जाते। ठीक है बेटा, थोड़ा सा आपको आइडिया दिला रहे हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में मतलब होता क्या है। और इसमें कुछ दो चार पॉइंट और सीखने आप लोगों को कि अगर मान लेते हैं बेटा समान धारिता वाले आपकी धारिता है, कैपेसिटेंस है वो समान है, समान धारिता वाले स्मॉल n कैपेसिटर कुछ इस प्रकार से जुड़े हों और इन सभी की धारिता कैपिटल C हो, तो बताइए फॉर्मूला कितना बन जाएगा? 1/CS = 1/C + 1/C + 1/C। और कितनी बार आएगा बेटा? ये हमारा ये n बार आ जाएगा, क्योंकि कौन से यानी कितने संधारित्र जुड़े हुए हमारे पास? n जुड़े हुए हैं, तो कितना आ जाएगा? 1/C + 1/C + 1/C, क्योंकि धारिता कितनी मान रखी है मैंने? समान धारिता वाले, इसको हमने C कह रखा है। ठीक है। तो होगा क्या अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे? तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा बेटा, C हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो 1 + 1 + 1 ये आ जाएगा हमारा n बार, और n बार आएगा तो ऊपर n आ जाएगा, नीचे आ जाएगा C, और यहाँ से CS का मान निकालेंगे तो बन जाएगा C/n। ठीक है। यानी ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो सकता है, अपन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं C/n में, लेकिन ये कब करेंगे? जब समान धारिता वाले स्मॉल n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो जो तुल्य धारिता आती है वो C/ कितनी आती है बेटा? n आ जाती है। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, पहली कंडीशन जो आपको याद रखनी है, एक कंडीशन के बारे में और बात करते हैं जो आपको याद रखनी है। मान लो आपके लिए सिर्फ दो संधारित्र हैं, एक की धारिता हमारी बेटा C1 है और दूसरे की धारिता हमारी C2 है, और इन दोनों को हमने किस में जोड़ रखा है? सीरीज में जोड़ रखा है, श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। ठीक है। तो आपको इस वाले में क्या करना है? कुछ नहीं करना है सर, हमारे पास फॉर्मूला था 1/CS =
1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है बेटा। अच्छा अपन एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा C1 इंटू C2 और ऊपर जाएगा तो C1 प्लस के C2, इधर C2 जाएगा इधर C1 जाएगा तो ये आएगा 1/CS। ओके, और यहाँ से अगर CS का जस्ट अपोजिट करेंगे, CS की वैल्यू निकालेंगे तो C1 C2/C1 प्लस के C2। ये हमारा फॉर्मूला होगा किसके लिए, जब दो संधारित्र हमारे किस में जुड़े होंगे बेटा, श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, सिर्फ दो संधारित्र। 3 पर अप्लाई मत कर देना, ये सिर्फ 2 पर अप्लाई होता है, 3 पर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है बेटा। तो ये हमारा हो गया श्रेणी क्रम आपका। तुल्यधारता हम इस तरह से देते हैं, अगर n जुड़े हों तो C/n हो जाती है, और अगर 2 जुड़े हों तो C1 गुणा C2/C1 प्लस के C2 हो जाती है। ठीक है। ये थोड़ा सा श्रेणी क्रम के बारे में था, किस टाइप से यानी किस तरह से पहचानते हैं और उनके फॉर्मूलेज किस प्रकार से दिए जाते हैं। चलो सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। थोड़ा सा सबसे पहले अपन समांतर क्रम को डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद अपन सीधा क्वेश्चन पर करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को क्वेश्चंस करने में दिक्कत होती है। ठीक है, चलते हैं बेटा। दूसरा क्रम हमारा कौन सा है, दूसरा होता है नंबर 2 हमारा, जिसको बोलते हैं अपन समांतर क्रम संयोजन। क्या कहते हैं बेटा इसको, समांतर क्रम संयोजन। और इसको किस प्रकार से दर्शाते हैं कि सभी संधारित्रों की, सारी संधारित्रों की जो पहली प्लेट है, 1 2 3 बेटा मैंने संधारित्र ले रखे हैं, इसकी ये C1 धारिता का, ये C2 धारिता का हो गया, C3 धारिता का हो गया, ये इनकी सारी, ये पहली प्लेट, इसकी पहली प्लेट हो गई, इसकी पहली प्लेट हो गई। अगर ये तीनों पहली प्लेट किसी एक कॉमन बिंदु से जुड़ी हों, देखो ये सारी की सारी किसी कॉमन बिंदु से जोड़ रखी है मैंने यहाँ पर, और दूसरी प्लेट है आपकी ये वाली, इसकी दूसरी प्लेट, ये भी दूसरी प्लेट हो गई, ये भी दूसरी प्लेट हो गई, आपकी जो सेकंड प्लेट है वो दूसरे किसी कॉमन बिंदु से कनेक्ट हो रही है। देखो ये यहाँ पर किसी दूसरे कॉमन बिंदु से मैंने इनको कनेक्ट कर रखा है। तो जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये कौन से कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है बेटा, समांतर क्रम संयोजन को रिप्रेजेंट करता है। और इस वाले केस में C पैरेलल जो आता है, C पैरेलल का मतलब समांतर के लिए जो धारिता आती है, जो सॉल्व करते हैं तो निकलती है बेटा C1 प्लस के C2 प्लस के, यानी इन तीनों की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है, तुल्य धारिता आती है, वो कितनी आती है, C1 प्लस C2 प्लस के C3। यानी हमें क्या करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में समांतर क्रम में डायरेक्टली इनको जोड़ देना है, और जोड़ने से हमें आंसर मिल जाएगा C1 प्लस C2 प्लस के C3। ठीक है, ये था हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के ऊपर, कि श्रेणी क्रम क्या होता है, किस प्रकार से पहचानते हैं, समांतर क्रम क्या होता है, किस प्रकार से पहचानते हैं। श्रेणी क्रम में बेटा हम जानते हैं आवेश का जो प्रभाव होता है हर प्लेट के ऊपर, यानी जितनी संधारित्र है उनकी ऊपर जो आवेश होता है वो समान होता है श्रेणी क्रम में। विभवांतर की वैल्यू अलग अलग होती है, पोटेंशियल। और समांतर क्रम में बेटा सभी के ऊपर पोटेंशियल सेम होता है, लेकिन जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो अलग अलग मात्रा में होता है। ठीक है, चले आगे, बढ़िया। चलते हैं सीधा क्वेश्चंस की तरफ और बात करते हैं आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस की। ओके, ठीक है बेटा। ये रहा आपके लिए पहला सवाल। आपके पास एक डायग्राम दे रखा है जिसमें 3 संधारित्र हैं, एक धारिता 3 माइक्रोफैराड का, ये 4 का है और 2 का है, और हमें क्या याद करना है बेटा, ए और बी के मध्य तुल्य धारिता का मान याद करना है। बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है हम लोगों को, देखो सबसे पहला जब भी आप इन डायग्राम्स को सॉल्व करेंगे तो आपको दिमाग में एक चीज़ रखनी है कि इस सर्किट के इस पार्ट को, यानी जो आपका पर्पस दे रखा है, सर्किट दे रखा है, सबसे पहले हम उस पार्ट को सॉल्व करेंगे जो, यानी जिस पार्ट में आपको जो श्रेणी क्रम या समांतर क्रम है वो क्लियरिटी के साथ में दिख रहा होगा। जहाँ भी आपको ना दिखे वहाँ थोड़ा सोचेंगे कि भाई क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और जहाँ आपको क्लियरिटी के साथ दिख रहा हो सबसे पहले उस पार्ट को सॉल्व करके बाहर निकाल देंगे, रिमेनिंग पार्ट है उसके बाद फिर सोचेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं बेटा, हमारे पास देखते हैं क्या कहीं श्रेणी क्रम दिख रहा है क्या। तो श्रेणी क्रम के लिए जानने के लिए बेटा हम जानते हैं एक शाखा में जुड़े होने चाहिए। यहाँ आगे चले तो देखा पता चला कि इसमें 2 शाखा हो गई, दैट मीन्स ये श्रेणी क्रम में किसी के साथ में फिलहाल तो नहीं है। लेकिन दोनों को देखें बेटा तो क्या, दोनों के दोनों देखो, इनकी पहली प्लेट है वो किसी एक बिंदु पर है और दूसरी प्लेट किसी दूसरे बिंदु पर जुड़ी हुई है क्या। तो कैसा क्रम दिख गया हम लोगों को, समांतर क्रम के। सर ये कैसा क्रम है हमारा, जैसा मैं सॉल्व करा, अगर आपको ये बोर्ड में सॉल्व करना है तो जैसे मैंने लिखा है बेटा इसको सॉल्व ऐसे ही करेंगे। इस वाले बॉक्स को इस वाले सेक्शन को एक बॉक्स में बंद करेंगे और यहाँ लिखेंगे सर ये कैसा हो गया हमारा, ये सर हमारा समांतर क्रम है। और समांतर क्रम में बेटा अभी फॉर्मूला क्या पड़ा था, तुल्य धारिता कैसे निकालते हैं कि डायरेक्टली दोनों को जोड़ देते हैं। तो 4 में बेटा अभी पढ़ा ना, CP बराबर कितना था,
C1 प्लस C2 प्लस के C3, तो हमारे पास कितने हैं, 2 धारता हैं। 4 और 2 की तो अपन जोड़ेंगे, तो 4 में 2 जोड़ देंगे बेटा, कितना बन जाएगा ये हमारा 6 माइक्रो फैराड आ जाएगा इन दोनों की तुल्य धारता। ठीक है। और जिस वाले पार्ट यानी सर्किट के जिस पार्ट पर हम ये जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, इसके बाद क्या करेंगे, उस पार्ट को हटा देंगे और उस पार्ट की जगह पर एक सिंगल संदर्भ जोड़ देंगे कुछ इस प्रकार से। बेटा यहाँ से देखो, इस डायग्राम को अगर कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ऐसे बनेगा कि ये अभी जैसा था वैसा का वैसा, हमने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की है। हमने इस सेक्शन को सॉल्व किया और इस सेक्शन को सॉल्व करने के बाद इन दोनों की तुल्य धारता कितनी निकल के आई, 6 माइक्रोफैराड निकल के आई। ठीक है। और अगर 6 माइक्रोफैराड इन दोनों की इक्विवेलेंट है तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को हटा देंगे और एक सिंगल से रिप्लेस कर देंगे, और जिसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे, जो हमने सॉल्व किया था, कितना बेटा 6 माइक्रोफैराड, ये कितना बेटा 3 माइक्रोफैराड। ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। और हमें ये बताना है कि बेटा ए और बी के मध्य तुल्य धारता कितनी है। अब चेक करते हैं बेटा इन दोनों को कि ये कौन सा क्रम दिख रखा है आपको। आपका दिमाग चल रहा होगा, सर ये तो एक ही शाखा में जुड़े हुए हैं क्या, एक ही तार से जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स ये यहाँ से लेके यहाँ तक का कौन सा क्रम दिख गया बेटा हमें। सर ये हमारा कैसा क्रम हो गया, श्रेणी क्रम हो गया। और श्रेणी क्रम में बेटा जब 2 संधारित्र जुड़े होते हैं तो फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या था हमारा, कि C1 गुणा C2 बटे C1 प्लस के C2। ठीक है, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो कितना बनेगा बेटा, C1 की वैल्यू होगी 3, C2 हो गया हमारा 6 और 3 प्लस के 6, तो बेटा कितना 18 बटे 9 बन जाएगा। और 9 से कितनी बार कट जाएगा हमारा, 2 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2 माइक्रोफैराड आ जाएगी धारता ए और बी के बीच में। ठीक है, चले आगे, पॉज करो बेटा, इसको स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, जल्दी आगे चलते हैं। सा बेटा आपका ये रहा आपके सामने कि हमें एक डायग्राम दे रखा है और हमें वापस से ए और बी के मध्य तुल्य धारता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जल्दी से वीडियो पॉज करो, अपना आंसर निकालो, कितना आ रहा है, आसान सवाल है। ठीक है, चले बेटा, ओके, देखते हैं। क्या बेटा आपको देखा है बेटा कहीं भी हमें इस वाले सेक्शन को सॉल्व करने के लिए, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चेक करते हैं कौन सा क्रम आपको क्लियरिटी के साथ में दिख रहा है। तो बेटा हमें ये दिख रहा होगा, आपको पता होगा बेटा दोनों के दोनों अगर देखा जाए तो ये दोनों संधारित्र किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। सर यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो हिस्सा वो किस में है, श्रेणी क्रम में दिख रहा है। ठीक है बेटा, और ये वाला हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक का ये भी किस में दिख रहा है हम लोगों को, श्रेणी क्रम में दिख रहा है। तो जो सबसे पहले दिखता है डायग्राम में, सबसे पहले उसी को सॉल्व करते हैं। तो श्रेणी क्रम में बेटा होगा तो बताओ आंसर कितना आएगा। ये हमारा सर श्रेणी क्रम हो गया, और श्रेणी क्रम में आंसर कैसे निकालते हैं, मैंने बोला था कि अगर समान धारिता के संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो क्या करते हैं, धारिता में संधारित्रों की संख्या का भाग देते हैं, डिवाइड कर देंगे। तो बेटा कितनी वैल्यू है हमारी 4, तो 4 में डिवाइड किया 2 का, क्योंकि 1 2 संधारित्र थे, तो कितना आ गया बेटा 2 माइक्रोफैराड। क्या फॉर्मूला दिया था हम लोगों ने, C/N। अगर समान धारिता के होंगे तो ही ऐसा करना, अदरवाइज मत करना ऐसे। ठीक है जी बेटा, ये भी किस में दे रखे हैं हमारे लिए, ये भी श्रेणी क्रम में दे रखे हैं। और सर अगर ये श्रेणी क्रम में है तो बताओ इनके लिए क्या फॉर्मूला है। अब दोनों की धारिता समान तो है नहीं, तो जनरल फॉर्मूला C1 गुणा C2 बटे C1 प्लस के C2। 6 में 3 में 6 जोड़ेंगे तो कितना बेटा 9 बन जाएगा। और 3 से 3 बार, और 3 से कितनी बार बेटा 2 बार, तो कितना आ जाएगा ये 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। सही है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट डायग्राम जो बनेगा कुछ दिखेगा, कुछ ऐसे दिखेगा बेटा कि ये हमारा ए वहीं के वहीं था। हमने सबसे पहले इस वाले सेक्शन को सॉल्व किया तो आंसर इतना आया, तो इसकी जगह पे क्या करेंगे, हम सिंगल संदर्भ लगा देंगे ऐसे। और नीचे वाले सेक्शन को सॉल्व किया इस वाले को, तो इसका आंसर कुछ इतना मिला। तो यहाँ भी अपन क्या करेंगे, सिंगल संदर्भ जोड़ देंगे कुछ इस प्रकार से। और डायग्राम बेटा हमारा कुछ इस प्रकार से बन के रेडी हो जाएगा, ए और बी, जिसकी धारिता बेटा कितनी आई, इसकी आई थी 2 माइक्रोफैराड, और नीचे की कितनी आई थी बेटा 2 माइक्रोफैराड। आपको ये बताना है कि ए और बी के मध्य तुल्य धारिता कितनी है। तो बेटा आपको दिख रहा है कि आपके अब डायरेक्टली 2 और 2 ये हैं बेटा, किस में दिख रहे हैं हमारे, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में बेटा, इधर क्लियर के साथ दिख रहे हैं बेटा। ये कैसा क्रम है हमारा, ये दोनों के दोनों कैसे क्रम में है हमारे, ये सर समांतर क्रम दिख रहा है। और समांतर क्रम अगर है तो फॉर्मूला कितना होता है, C1 प्लस के C2। तो बताओ तुल्य धारिता कितनी आएगी, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 में 2 जोड़ दिया तो कितना आंसर आ जाएगा 4 माइक्रोफैराड। कितना आंसर हो गया बेटा हमारा 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, आई थिंक सवाल समझ में आया होगा आपके। नोट करो, स्क्रीनशॉट लेकर रखो, जल्दी से नोट करो इसको। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल आपके लिए क्या है।
जी बेटा ये रहा आपके लिए अगला सवाल। आपके पास ये सर्किट दे रखा है, आपको बताना है ए और बी के मध्य तुल्य धारिता का मान कितना है। जल्दी से सवाल नोट कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को और अपना आंसर निकालो। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं बेटा। देखते हैं कौन सा क्रम आपको कैलकुलेटर के साथ में दिख रहा है। इसके साथ में क्या कोई श्रेणी क्रम दिख रहा है क्या? नहीं सर, क्योंकि यहाँ से 2 शाखाएं शुरू हो गई। अच्छा सर, इसके साथ में कोई श्रेणी क्रम है? यहाँ तो बेटा सर अकेला जुड़ा हुआ है क्या? यहाँ कोई श्रेणी क्रम दिख रहा है क्या? हाँ जी सर, इसके साथ में ये जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ ये वाला हिस्सा किस में दे रहा है? हमारा श्रेणी क्रम में दे रखा है ना। और अगर श्रेणी क्रम में है तो कोई समांतर क्रम डायरेक्टली दिख रहा है क्या? सर अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो बताओ, अगर ये श्रेणी क्रम है तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर दो। तो ये हमारा श्रेणी क्रम ऐसे लिख देंगे अपन लोग। और बताओ कितना आएगा बेटा? 2 फॉर्मूले हैं, C1 गुणा C2 बटे C1 प्लस C2। या समान धारिता के जुड़े हुए हैं तो बेटा कितना कर देंगे? C बटे N कर देते हैं क्या? तो 1 2 संख्या हो गई, तो 2 से बेटा कट गया एक बार, तो कितना आ जाएगा? 1 माइक्रोफैरड। ठीक है जी। और इसके बाद अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो बेटा कैसा बनेगा? देखो, ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का एक ये जुड़ा हुआ है और इस शाखा में हमने इसको नहीं छेड़ा है, तो ये जैसा था वैसा का वैसा है। यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको क्या करेंगे? इस डब्बे की जगह पर एक सिंगल संधारित्र लगा देंगे कुछ इस प्रकार से। और इस तरह से यहाँ बेटा हम क्या लगा देंगे? बी लगा देंगे। तो ये तो हमारा ए हो गया, ये बी हो गया। इसकी वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रोफैरड है बेटा। इसकी वैल्यू दे रखी है सॉल्व करने के बाद 1 माइक्रोफैरड, और ये कितने का आ गया? 1 माइक्रोफैरड का। ठीक है, चेक करो अब इस डायग्राम में आपको क्या किसको सॉल्व सबसे पहले सॉल्व करना है। क्या कहीं श्रेणी क्रम दिख रखा है या समांतर क्रम दिख रखा है? तो बेटा ये वाला सेक्शन ये पूरा का पूरा हमें पता है बेटा, अपन पहले पढ़ के आ रहे हैं कि कौन सा क्रम है हमारा। तो ये सर समांतर क्रम हो गया। और समांतर क्रम में आंसर कैसे निकालते हैं? डायरेक्टली जोड़ के। तो 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 2 माइक्रोफैरड मिल जाएगा हमें। ठीक है, और अगर 2 माइक्रोफैरड मिल गया तो बेटा बताओ लास्ट एंड फाइनल डायग्राम हमारा कैसा बनेगा? ये हमारा ये 2 आपकी अपनी जगह पर है, इसको सॉल्व करके हमने कितना निकाल चुके हैं? 2 निकाल चुके हैं। तो ये तो ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा 2 पहले से ही था। और इसको सॉल्व कर लिया इस डब्बे को, और बेटा कितना आंसर निकाल लिया? 2 माइक्रोफैरड। तो बताओ आंसर कितना आएगा बेटा? अब आपको पता है कि बस 2 बचे ये, और ये दोनों किस में है हमारे? यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा कौन सा क्रम दे रखा है? ये हमारा श्रेणी क्रम दे रखा है। और श्रेणी क्रम में आंसर कैसे निकालते हैं अपन लोग जी? C1 गुणा C2 बटे C1 प्लस के C2। और बटे इन दोनों की धारिता समान है ना, और समान होती है तो अपन 2 का भाग दे दें, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 माइक्रोफैरड। तो इस प्रकार से आंसर कितना होगा आपका? 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, समझ में आया आपके? चले आगे, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बढ़िया, ये रहा आपके पास अगला सवाल। आपको ए बिंदु ये दे रखा है, दूसरा बी ये दे रखा है। आपको ए और बी के मध्य में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, और इन दोनों के बीच में 4 संधारित्र आपके पास जुड़े हुए हैं। एक ये रहा और 2 ये रहे। ठीक है बेटा, चलो जल्दी से वीडियो पॉज करो, आंसर निकालो फटाक से। कितना आंसर आ जाएगा इसका? बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपसे, जितने पैटर्न आपसे पूछे जाते हैं, उन सारे पैटर्न्स को सॉल्व कराने की। जी बेटा चेक करें। चले आगे चलते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं क्या बनेगा। देखते हैं सबसे पहले समस्या वो है कि बेटा ये श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है। देखो तो देखते हैं शाखा में क्या इसके साथ में कोई जुड़ा हुआ है क्या? तो इसकी सेकंड प्लेट से कौन जुड़ा हुआ है? इसकी पहली प्लेट जुड़ी हुई है। बिल्कुल बेटा, इधर आते हैं। ये हमें डायरेक्टली किस में दिख रहे हैं? ये दोनों किस में दिख रहे हैं बेटा हमें? ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम हो गया। ठीक है बेटा, और श्रेणी क्रम में अपन जानते हैं कैसे निकालोगे बेटा? समान मान दे रखे हैं ना। तो ये अब अगर इसके कुछ नया कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, C1 गुणा C2 मतलब 2 गुणा 2 बटे C1 प्लस C2, तो 2 प्लस 2 हो जाएगा ये। तो कितना आंसर आएगा बेटा? 2 दूनी 4 और नीचे 4 बटा बराबर कितना? 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, अच्छा इधर देखते हैं बेटा, ये दोनों के दोनों किस में दे रखे हैं हम लोगों को? ये दोनों किस में दे रखे हैं? ये भी बेटा हमारा कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन है, यानी समान का श्रेणी क्रम है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में अपन क्या करते हैं बताइए? वापस से C1 गुणा C2 बटे C1 प्लस C2 के 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो गया, और 4 से पूरा 4 बेटा कितनी बार कट गया? 1 माइक्रोफैरड आंसर आ जाएगा हम लोगों का। तो ये भी सीरीज में हो गए और ये भी किस में? सीरीज में दे रखे हैं क्या? चलो देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम हमारा क्या बनेगा। कुछ डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। सॉल्व करने के बाद देखो ये वाला सेक्शन हमने सॉल्व किया, तो इसकी जगह पर सिंगल लगा देंगे, ये लगा दिया। ठीक है, और इस ऑप्शन को स्वतः सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ भी अपन क्या करें? सिंगल वैल्यू पुट कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो ये हमारा ए हो गया, और ये हमारा बेटा हो गया बी। इधर हमारा 1 माइक्रो का है, ये भी बेटा कितने का है? 1 माइक्रोफैरड का है क्या? अब आपको दिख रहा है, चेक करो। दोनों संधारित्र की पहली प्लेटें सिंगल बिंदु से और दोनों से दूसरी प्लेटें दूसरे कॉमन बिंदु से जुड़ी हुई हैं। दैट मीन्स एक क्रम कौन सा हो गया?
ये पूरा का पूरा क्रम बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक का ये कौन सा दिख रहा है हम लोगों को? सर ये समांतर क्रम दिख रहा है क्या? और समांतर क्रम में क्या करते हैं, दोनों धारिताओं को जोड़ देंगे तो एक में एक जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 माइक्रो फैराड। तो कितना आंसर मिलेगा हमें? 2 माइक्रो फैराड। ठीक है, बढ़िया। चलो आगे चलते बेटा, जल्दी जल्दी। जी बेटा, ये रहा आपके पास नया सवाल। आपको वापस से बिंदु इधर रखा, ये पॉइंट ए है एंड देन ये पॉइंट बी है। आपको बेटा क्या करना है? बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए जल्दी से और आंसर लेकर लो अपना। कितना आंसर आ रहा है? हो गया। चलो आगे चलते हैं, आंसर मैच कीजिए बेटा। देखते हैं इसमें कौन सा क्रम दिख रहा है आपको, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम। तो देखते हैं बेटा इसके साथ में क्या कोई और जुड़ा हुआ है क्या श्रेणी क्रम में? तो यहाँ चले बेटा, यहाँ पर बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ से 2 शाखाएं हो गई। ठीक है, अच्छा इधर से चलते हैं बेटा, यहाँ चलते ये मिलेगा हमें। तो इसका दूसरी प्लेट बेटा चेक करते हैं, इसकी पहली प्लेट से जुड़ी हुई है क्या, और इसकी दूसरी प्लेट वापस चेक करते हैं बेटा, इसकी पहली प्लेट से जुड़ी हुई है क्या? सही है। तो इसका मतलब ये जो तीनों के तीनों दिख रहे हैं हमें, ये 1 2 और 3, ये तीनों जो दिख रहे हैं बेटा वो एक साथ एक ही शाखा में जुड़े हुए हैं क्या? एक साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये कैसा क्रम दिख रहा है हम लोगों को? ये हमारा असर हो गया श्रेणी क्रम संयोजन हो गया ना। तो कैसा क्रम बेटा हमारा? श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। और श्रेणी क्रम संयोजन है तो सॉल्व करेंगे बेटा। बताओ तुल्य धारिता का सूत्र क्या था इसमें? फॉर्मूला 3। अब 2 नहीं है बेटा, अब 3 है। ये 3 के लिए अपन प्रॉपर वही लगाएंगे कि 1/CS = 1/9 + 1/9 + 1/9। तो 9 एलसीएम ले लेते हैं बेटा। ऊपर कितना आएगा? 1 + 1 + 1 का मतलब 3 हो जाएगा क्या? और 3 से 9 कितनी बार कट जाएगा? 1/3 आ जाएगा। यहाँ से 1/CS की वैल्यू। सही है। और CS की वैल्यू बेटा सॉल्व करेंगे कितनी आएगी? CS उल्टा कर देंगे तो ये 3 बन जाएगा। 3 माइक्रो फैराड हो जाएगी हमारी धारिता इन तीनों की जगह पर। ठीक है, तो पहले हमने इस सेक्शन को सॉल्व किया क्योंकि हमें क्लियरिटी के साथ में दिख रहा था कि कैसा क्रम है हमारा, श्रेणी क्रम है। तो आंसर क्या बनेगा बेटा? डायग्राम क्या बन जाएगा? कुछ इस तरह से बन जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये तो जैसा था वैसे का वैसा, इस शाखा में जैसा था वैसे था बेटा। और इधर देखते बेटा ये भी अपनी जगह वैसे लगा हुआ था। हमने इस शाखा को सॉल्व किया था तो इसकी जगह पर क्या करें? सिंगल लगा दें इससे। ये हमारा सिंगल लगा दिया बेटा कुछ इस प्रकार से। ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसकी वैल्यू 9 माइक्रोफैरड है। ये हमारा 9 माइक्रोफैरड है, ये हमारा 6 माइक्रोफैरड है। और बेटा ये कितने सॉल्व किया हम लोगों ने? ये हमारा 3 माइक्रोफैरड हो गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं बेटा श्रेणी क्रम समांतर क्रम। तो आपको दिख रहा होगा ये वाला सेक्शन हमें क्लियरिटी के साथ में कैसा दिख गया बेटा? ये हमारा सर समांतर क्रम दिख रहा है और समांतर क्रम दिख रहा है। तो बताओ इस समय क्या करेंगे बेटा? डायरेक्टली जोड़ दें क्या? तो इनकी तुल्य धारिता का मतलब कितना? 6 में जोड़ेंगे 3 तो कितना बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा 9 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब अगर 9 माइक्रोफैरड है तो बेटा बताओ आपका नेक्स्ट डायग्राम कैसा बनेगा आपका? ये हमारा ए हो गया, ये अपनी जगह पर हो गया। इन दोनों बॉक्सों के यानी इस पूरे बॉक्स की जगह पर अपन सिंगल धारिता का सिंगल कैपेसिटर लगा देते हैं ऐसे। और ये हमारा जुड़ गया बेटा बी कुछ इस प्रकार से। तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये 9 माइक्रोफैरड का है, ये 9 माइक्रोफैरड का है और ये भी 9 माइक्रोफैरड का है। और बताओ बेटा आपको क्लियरिटी के साथ में दिख रहा होगा, अगर अपन इसको पकड़ के ऐसे सीधा कर दें यूँ तो बेटा क्या ये तीनों के तीनों किस में आ गए? क्या तीनों के तीनों बेटा श्रेणी क्रम दे रखे हैं क्या? एक के बाद एक जुड़ा हुआ है। तो बताओ श्रेणी क्रम के लिए तुल्य धारिता कैसे निकालेंगे अपन लोग? यानी तुल्य धारिता जो आएगी कैसे आएगी बेटा बताओ? हाँ जी, 1/CS अभी ऊपर निकाला था ना हम लोगों ने ऐसे। तो कितना आएगा? 1/9, 1/9 और 1/9। और यहाँ हमने जितना भी सॉल्व किया है तो बताओ आंसर कितना आया था? एलसीएम लेके रिवर्स करके कितना आया था? 3 माइक्रोफैरड। तो ये आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 3 माइक्रोफैरड। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नोट कर लीजिए इसको, वीडियो पॉज कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलते हैं आगे। बढ़िया बेटा, कैसे जी बच्चों, ये रहा आपके पास नया सवाल। आपको दे रखा ए बिंदु बी बिंदु, आपको ए और बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। आपके पास सर्किट कुछ इस प्रकार से है। कुछ बड़ा सा लग रहा होगा आपको, लेकिन कुछ है नहीं इसके अंदर। आपको सब कुछ क्लियरिटी के साथ में दिख रहा है इसमें। तो बेटा सॉल्व करो, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। एक बार आंसर निकालो अपने बेटा। हो गया, चलो मैच करते हैं अपने आंसर्स को। देखते हैं बेटा कौन श्रेणी क्रम है कौन समांतर क्रम है। सबसे पहले जो सबसे अच्छा दिखे उसी को सॉल्व करो। तो बेटा हमें ये वाला सेक्शन दिख रहा है ना, इन दोनों की पहली प्लेट एक बिंदु से जुड़ी हुई है और दूसरी प्लेट दूसरी बिंदु से जुड़ी हुई है। तो दैट मीन्स बेटा ये हमें क्या दिख गया? ये दिख गया सर, ये तो आपने देख लिया कैसा क्रम है हमारा? समांतर क्रम है। और सर ये अगर समांतर क्रम है तो बेटा आंसर कैसा मिलेगा? मैं एक में एक जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा? 2 माइक्रोफैरड। सही है।
चलो और कोई दिखता है बेटा सेक्शन? इसके साथ में कुछ नहीं है, इसके साथ में यहाँ भी बेटा ब्रेक हो गई। यहाँ देखते हैं बेटा दोनों प्लेटें एक बिंदु पर, दोनों प्लेटें दूसरे कॉमन बिंदु पर, तो ये भी कौन सा क्रम दिख गया हम लोगों को? सर ये भी हमारा कैसा क्रम है? सर ये भी हमारा समांतर क्रम है। और अगर यहाँ समांतर क्रम है तो बेटा आंसर कैसे निकालेंगे? 4 में 4 जोड़ के, क्योंकि C1 प्लस के C2 करते हैं, तो कितना बन जाएगा? 8 माइक्रोफैरड। सही है। चलो अब देखते हैं हमारा डायग्राम किस प्रकार से मॉडिफाई हो जाएगा। डायग्राम कुछ ऐसे मॉडिफाई होगा कि बेटा ए तो अपनी जगह पर है, ये भाई साहब अपनी जगह पर बैठे थे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी अपनी कुर्सी टिका के बैठे हुए हैं, देखो यहाँ पर इनमें भी कोई चेंज नहीं है। सही है। चलो इस बॉक्स को हम सॉल्व कर चुके हैं, तो बेटा इस बॉक्स की जगह पर अपन सिंगल लगा दें कुछ इस तरह से, पक्का? अच्छा इस बॉक्स को भी अपन सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ भी बेटा अपन सिंगल मान का एक सिंगल लगा दें कुछ इस तरह से, और ये डायग्राम आपका बंद हो जाएगा। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये 2 माइक्रोफैरड है, इसको सॉल्व किया बेटा कितने का आया? ये भी 2 माइक्रोफैरड का मिला हम लोगों को। ये हमारा 8 माइक्रोफैरड का है, और बेटा ये भी कितने का आ गया? हमारा 8 माइक्रोफैरड का आ गया। ठीक है। और ये डायग्राम अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व करके आ रहे थे हम लोग, जस्ट अपने पीछे कर रखा है, आपने क्वेश्चन दे रखा था बेटा। कैसे दे रखा था? क्योंकि ये दोनों किस में आए थे हमारे? ये दोनों सर किस में आ गए थे? श्रेणी क्रम में आ गए थे क्या? और श्रेणी क्रम में बेटा कैसे निकालते थे? C1 गुणा C2 बटे C1 प्लस के C2, 2 + 2 करेंगे तो 4, और 4 से 4 कट गया, कितना आ गया? 1 माइक्रोफैरड आ गया। और ये दोनों भी किस में थे हमारे? यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी किस में थे बेटा? श्रेणी क्रम में थे ना? श्रेणी क्रम में थे, तो कैसे निकालते हैं बेटा? C1 गुणा C2 बटे C1 प्लस C2, यानी 8 बार जोड़ेंगे तो 16, 8 से 2 बार, और 2 से कितनी बार बेटा? 4 बार, तो ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है। ये कितना आ गया? 1 आ गया। और देखो ओवरऑल डायग्राम सबसे लास्ट में क्या बन जाएगा फिर हमारा? कुछ ऐसे बन जाएगा कि इन दोनों की जगह पर हमने सिंगल लगा दिया कुछ इस तरह से, और इन दोनों की जगह पर बेटा हमने सिंगल लगा दिया कुछ इस प्रकार से, और इसको बंद करके ये ए हो गया और ये हो गया बी। यहाँ पर 4 माइक्रोफैरड का है, और ये कितने का बेटा? ये हमारा कितने का हो गया? 4 का। ठीक है ना आपको? ओके। और ये कितने का बेटा हमारा इधर? ये हमारा 1 माइक्रोफैरड का है। तो देखो बेटा दोनों किस में देख रखे हैं हमें? ये सर समांतर क्रम है, और समांतर क्रम में तुल्यधारता कैसे निकालते हैं? तुल्यधारता बेटा कैसे निकालते हैं? बराबर दोनों को जोड़ देंगे, 4 में जोड़ दिया 1, तो कितना आ गया? 5 माइक्रोफैरड। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 5 माइक्रोफैरड। ठीक है। चलो आगे चलते हैं, जल्दी से सॉल्व करो फटाक से, स्क्रीनशॉट लो, वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो जल्दी से। चलो आगे। आपके पास बेटा सवाल कुछ इस तरह से आएगा, देखने में बड़ा खतरनाक, सॉरी जी, आपके पास कुछ सवाल नेक्स्ट ऐसा आएगा बेटा, आपको 3 एक ही शाखा में दे रखे होंगे, और बट इसमें कुछ चेंज कर रखा होगा, इसको यहाँ ऐसे कनेक्ट कर रखा होगा, और इसको ऐसे यहाँ इस तरह से कनेक्ट कर रखा होगा। ठीक है। और आपसे पूछेगा वही, और ए और बी के मध्य क्या करो? तुल्यधारता का मान ज्ञात करो। तो देखते बेटा, वीडियो पॉज करो, आंसर निकालो फटाक से, कितना आने वाला है जल्दी से। चलो सॉल्व करते हैं। देखते बेटे कौन सा क्रम देख रखा है आपको? श्रेणी क्रम दिख रखा है या समांतर क्रम दिख रखा है? तो चेक करते हैं। यहाँ से अपन गए श्रेणी क्रम की तलाश में, तो यहाँ से शाखा ब्रेक हो गई, तो यहाँ कुछ भी नहीं मिला। बेटा यहाँ से चले, यहाँ पर पहुँचे, तो यहाँ भी शाखा ब्रेक होगी, तो यहाँ भी कुछ भी नहीं मिला। यहाँ चलते हैं तो यहाँ भी कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, और समांतर क्रम को ढूंढते हैं, तो चेक करते हैं, ये यहाँ जुड़ा हुआ, ये यहाँ जुड़ा हुआ, ये कहीं और चला गया, ये कहीं और चला गया, मतलब कुछ दिख भी नहीं रहा है हम लोगों की लिट्टी के साथ में, यानी ना तो इसमें हमें श्रेणी क्रम दिख रहा है, और ना ही फिलहाल अभी समांतर क्रम दिख रहा है। ठीक है। जब भी आप ऐसे सवालों में कहीं फंस जाओ जहाँ श्रेणी क्रम और समांतर क्रम आपको क्लियरिटी के साथ में दिखाई ना दे, तो आपको एक काम करना है, इस डायग्राम को दोबारा से ड्रॉ कर लेना है। क्या करना बेटा? इस डायग्राम को दोबारा से ड्रॉ करेंगे, और वो कुछ किस प्रकार से? पहली बार सवाल आ रहा है बेटा इस तरह का, तो आप लोग को ध्यान देना बोर्ड पर। देखो, ये अगर पॉइंट ए है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ नहीं जुड़ा, तो बेटा ये भी पॉइंट हो जाएगा हमारा ए। ठीक है। चलो अब आगे चल रहे बेटा इस पॉइंट की तरफ, तो अपन यहाँ से चले तो बीच में संधारित्र बैठा है, तो ये इसको जाने नहीं देगा, तो दैट मीन्स ये पॉइंट ए नहीं हो सकता। ओके। चलो अपन चलते हैं, इधर से ऊपर से चलते हैं, रास्ता यहाँ से भी तो था, यहाँ देखो हमें रास्ते में भी कोई नहीं मिला है, कोई भी नहीं मिला है, यहाँ पर पहुँचे, और यहाँ पर भी बेटा भाई साहब सीधा सीधा पहुँच के, क्योंकि रास्ते में इनके कोई रुकावट नहीं आई, तो ये भी क्या बन गया? पॉइंट ए। ठीक है। अच्छा, क्या इधर से पॉइंट ए हो सकता है क्या? अपन यहाँ से चले बेटा, बीच में संधारित्र आ गया, दैट मीन्स ये भी पॉइंट ए पॉसिबल नहीं है। ओके। चलो इधर से चलते हैं, ये पॉइंट बी है, तो बेटा ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ से कुछ नहीं जुड़ा है, तो ये भी बी हो जाएगा। सही है। इसका नाम ऑलरेडी दे चुके हैं अपन लोग। अब इधर से चलते एक रास्ता ये रहा, यहाँ से गए यूँ, और यहाँ से पहुँचे बेटा, देखो रास्ते में हमें कुछ नहीं मिला, तो ये भी पॉइंट कैसा हो गया? हमारा बी हो गया।
सही है क्या? किस प्रकार से आप पॉइंटों को दे सकते हैं क्या? तो देखो यहाँ पर 1 2 3 पॉइंट थे, तो इसका नाम ए हो गया, तो इसका नाम ए हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक सिंगल तार से जुड़ा हुआ है। ये भी है तो बेटा ये भी हो गया, क्योंकि यहाँ भी ये भी सिंगल तार से जुड़ा हुआ है। ओके, और जब ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, अपने डायग्राम को दोबारा से ड्रॉ कर देंगे। ये पॉइंट ए हो गया और इधर बेटा हमारा पॉइंट हो गया अभी। और देखते हैं बारी बारी से, ये जो संधारित्र आपको ये दिख रहा है 4 का पहले वाला, देखो इसकी पहली प्लेट जुड़ी हुई है ए से और दूसरी प्लेट किससे जुड़ी हुई है? बी से। तो हमने क्या किया? पहली प्लेट को ए से जोड़ दिया, दूसरी प्लेट को जोड़ दिया बी से, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जुड़ गया हमारा पहले वाला हो गया 4 माइक्रोफैराड का। कोई समस्या? अच्छा, इसके पास आते हैं, इस वाले के पास। तो एक प्लेट जुड़ी बेटा ए से और दूसरी किससे जुड़ी हुई है? बी से। तो हमने ये क्या किया? एक को जोड़ दिया ए से, ये ए से जुड़ गई, और दूसरे को कहाँ जोड़ना है बेटा? बी से। तो ये हमारी बी से जुड़ गई। ठीक है, तो ये भी निकल गया बेटा। इधर चेक करते हैं, इसकी पहली प्लेट ए से जुड़ी हुई है, दूसरी प्लेट बी से जुड़ी हुई है। दैट मीन्स ये हो गया पहली प्लेट ए से, ये पहली प्लेट ए से हो गई, और दूसरी को बेटा कहाँ से जोड़ना है? आपको बी से जोड़ना है, तो ये दूसरी हमारी बी से जुड़ गई। तो बेटा ये कितने का? 4 माइक्रो का, ये 4 माइक्रो का, और ये भी कितने का? 4 माइक्रो का। देखो ऊपर हमें कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ दिख गया क्या? कि कौन सा क्रम है बेटा हमारा? ये तीनों के तीनों किस में जुड़े हुए हैं हमारे? ये सर तीनों किस में हैं? समांतर क्रम में हैं। और अगर ये समांतर क्रम में है तो आंसर कैसे निकालते हैं? मतलब बेटा 4 में जोड़ेंगे 4 और 4 में जोड़ेंगे 4, तो कितना आ जाएगा? C1 + C2 + C3 का मतलब कितना बेटा? 12 माइक्रोफैराड। तो आंसर कितना मिलेगा हमें? 12 माइक्रोफैराड। ठीक है, हो गया। चले आगे, बढ़िया, आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये रहा आपके पास अगला सवाल। आपको कुछ इस तरह से सर्किट दे रखा है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। आपको ए और बी के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं बेटा, सॉल्व करो, अपना आंसर निकालो, कितना आंसर आने वाला है इसका, कौन सा श्रेणी क्रम है, कौन सा समांतर क्रम है। वीडियो पॉज करो, एक बार आंसर निकालो। ला 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 ला। हो गया बेटा, चलो देखते हैं बेटा, चेक करते हैं कौन सा श्रेणी क्रम देख रखा है कि यहाँ चले अपन आगे श्रेणी क्रम के लिए। इसको थोड़ा सा, अरे गड़बड़ हो गया, तो चलो बेटा इससे आगे चले थोड़ा सा। यहाँ पर पहुँचे तो बेटा यहाँ शाखा स्प्लिट हो गई बेटा, एक इधर हो गई एक इधर हो गई। दैट मीन श्रेणी क्रम संभव नहीं है। इधर चले यहाँ श्रेणी क्रम की तलाश में, तो यहाँ भी शाखा स्प्लिट हो गई, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, समांतर क्रम में कई बच्चे हो सकते हैं आपको समांतर क्रम में लग रहे हो, तो बेटा समांतर क्रम में बिल्कुल नहीं है। इनकी दूसरी प्लेट तो किसी कॉमन बिंदु से जुड़ी हुई है, लेकिन पहली प्लेटें किसी कॉमन बिंदु से नहीं जुड़ी हुई हैं। ये कहीं और जुड़ा हुआ है और ये कहीं और जुड़ा हुआ है, तो ये समांतर क्रम भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी कहने का मतलब कोई सा क्रम हमें क्लियरिटी के साथ में नहीं दिख रहा है, तो वही काम करेंगे। हाँ, डायग्राम को चेंज कर लो। कैसे बेटा? ये पॉइंट अगर ए है तो फिर ये भी कौन होगा? क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं है, तो ये भी पॉइंट ए हो जाएगा क्या? ठीक है, इधर चलते बेटा, यहाँ पर चल रहे, यहाँ से कुछ भी नहीं मिला, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया? यहाँ से लेके देखो यहाँ तक कुछ भी नहीं, तो ये भी पॉइंट हमारा ए हो गया। ठीक है, ओके, चेक करते हैं। ये हमारा बी है, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का कुछ भी नहीं, तो ये भी कौन पॉइंट हो गया हमारा? बी। ओके, चलो और देखते हैं बेटा इस वाले पॉइंट के बारे में। यहाँ से चला भाई साहब, ए बीच में खाई बैठी हुई है, ये बैठा हुआ है भाई साहब, तो इनको डंडा मारा, लौट के आगे, ये आगे नहीं जा पाएंगे। ओके, अच्छा इसकी पॉसिबिलिटी देखते हैं। अभी अपनी ट्राई कर रहे हैं कि अच्छा तू नहीं आया तो मैं भी आ जाऊँगा। चलो इधर से यहाँ पहुँचे, ये बीच में यहाँ बैठे हुए हैं, तो इन्होंने भी इसको डंडा मारा, ये भी पीछे लौट गया। दैट मीन्स ना यहाँ तो ए आ सकता है और ना ही यहाँ बी आ सकता है। तो क्या करें? कोई बात नहीं है, हमारे पास बहुत सारे पॉइंट हैं यार, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस, कुछ भी जो आपको मर्जी लगे वो नाम दे दो आप। यहाँ पर इन दोनों के अलावा कुछ और नाम देना है आपको, दे दिया, बढ़िया। जब इस डायग्राम को दोबारा बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनाएंगे, एक तरफ पॉइंट ए, एक तरफ पॉइंट बी। अगर डायग्राम में सिर्फ सिंगल पॉइंट आ रहा है ए और बी के अलावा, तो उसको बीच में बैठा देंगे, ये हमारा एक्स हो गया बेटा। एक्स के अलावा मान लो 2 पॉइंट आ गए, तो एक ऊपर और एक नीचे, कुछ ऐसे बैठा देंगे। ठीक है, तो फिलहाल देखते हैं इस बारे के बारे में बात करो। ये वाला, ये बेटा एक तो जुड़ा हुआ है ए से और दूसरा जुड़ा हुआ है हमारा एक्स से, तो एक को जोड़ दिया ए से, दूसरे को जोड़ दिया एक्स से, तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन के रेडी हो गया। ठीक है, चलो इसके बारे में बात करते हैं बेटा। ये वाला एक पॉइंट जुड़ा हुआ है ना, एक प्लेट ए से है, दूसरी प्लेट एक्स से है, तो इसको भी हमने ए और एक्स के बीच में जोड़ दिया कुछ इस प्रकार से, टन, और ये इस प्रकार से ये भी हमारा रेडी हो गया। ठीक है, चलो अभी 2 और बच्चे बेटा, ये गया और ये भी गया। इसको देखते हैं बेटा, ये एक्स है एक तरफ, तो एक्स है, दूसरी तरफ बी है, तो ये एक्चुअली एक्स और बी के बीच में जुड़ा हुआ, तो ये एक्स और बी के बीच में जोड़ दिया, और ये भाई साहब भी चलो अपनी कुर्सी पर आके बैठ चुके हैं। ठीक है, कोई और बच्चा? सर ये बच्चा एक तरफ ए बैठा है, दूसरी तरफ बी बैठा है, तो हमें इसको ऐसे जोड़ना है कि एक सिरा तो ए पर आ जाएगा, दूसरे पर आएगा दूसरा सिरा बी पर। तो देखो एक सिरा तो ए यहाँ से शुरू हो गया और बी से कनेक्ट करना है, तो दूसरे को कहाँ जोड़ना पड़ेगा? यहाँ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो डायग्राम कन्वर्ट होकर कुछ ऐसा हो गया।
अब देखो क्या श्रेणी क्रम समांतर क्रम दिख रहा है क्लियरिटी के साथ में? बिल्कुल दिखा सर, क्योंकि ये सेक्शन जो है ये वाला वो कौन सा है हमारा, ये समांतर क्रम हो गया। और अगर समांतर क्रम है तो बेटा बताओ क्या करते हैं इसमें, अरे हाँ समांतर क्रम दिख रहा ना ये वाला, ये समांतर क्रम हो गया तो बेटा कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 6 में 6 जोड़ेंगे तो 6 प्लस के 6 मतलब कितना बन जाएगा हमारा 12 माइक्रोफैरड। ठीक है, कोई समस्या? चलो अगर ये 12 का है तो देखो बेटा नेक्स्ट आपका डायग्राम कैसे बनेगा, ये ए हो गया, इन दोनों की जगह पर सिंगल लगा देते हैं 12 का, ये 12 का लगा दिया, ये 6 का पहले से लगा हुआ है और नीचे भी 6 का एक पहले से ही लगा हुआ है, ऐसे ये ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, ये 12 माइक्रो हो गया, ये हमारा 6 माइक्रो हो गया और ये अभी हमारा 6 माइक्रो हो गया। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको जी। कौन सा सेक्शन सबसे पहले सॉल्व करें सर? ऊपर वाला, क्योंकि ये दिख रहा है हम लोगों को ये कौन सा क्रम है यहाँ से लेके यहाँ तक का सर, ये श्रेणी क्रम है क्या? और श्रेणी क्रम के लिए जब दो जुड़े होते हैं तो क्या करते हैं, C1 गुणा C2 तो 12 गुणा 6 और C1 प्लस C2 तो 12 में 6 जोड़ेंगे तो हो गया 18 और 6 से काटेंगे तो 36, 18 और 3 से काटेंगे तो 4। सही है जी। और सॉल्व करने के बाद ओवरऑल डायग्राम जो बनेगा हमारा छोटा सा प्यारा सा कुछ इस तरह से बनेगा। देखो ये गया और यहाँ से ये आपका ये गया, ये पहले से ही 6 का बैठा हुआ है और इन तीन दोनों को सॉल्व करके हमने एक ये लगा दिया जिसकी वैल्यू कितने की हमारी 4 की आई थी, 4 माइक्रोफैरड की, और ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो बताओ आंसर कितना आएगा इस डायग्राम के हिसाब से? सर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारी जो तुल्य धारता आएगी, तुल्य धारता वो कितनी आने वाली है जी? हाँ जी बेटा 4 में जोड़ेंगे 6 तो 4 प्लस के 6 जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि कैसा है समांतर क्रम है, तो आंसर आ जाएगा 10 माइक्रोफैरड। ओके हो गया, चले आगे, बिल्कुल नोट कीजिए जल्दी से और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कुछ और कोई आइटम निकल के आते हैं क्या बेटा आपके लिए नया कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से रखा है। एक सवाल और है आपके पास, ये ए बिंदु हो गया, बी बिंदु हो गया, आपको ए और बी के मध्य में तुल्य धारता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जल्दी से बेटा आंसर निकालो, ऑडियो पॉज करो और आंसर निकालो। अब आप कंफर्टेबल हो गए होंगे इन क्वेश्चंस में, जल्दी कीजिए बेटा। हो गया, चलो आंसर मैच करते हैं जी। देखते हैं बेटा कौन सा क्रम क्लियरिटी के साथ में दिख रहा है आपको। ना तो कहीं श्रेणी क्रम चमक रहा है हमें, ना ही समांतर क्रम चमक रहा है, तो ना तो श्रेणी क्रम है ना समांतर क्रम है। कोई स्मार्ट होके ऐसा मत कर देना सर ये समांतर क्रम है, ये समांतर क्रम है, ये पता नहीं क्या लगा दे, ये कौन सा क्रम है फलाना ढिक्का, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, कुछ भी क्रम क्लियरिटी के साथ में नहीं दिख रहा है तो हमें इस डायग्राम को दोबारा से बनाना पड़ेगा। देखते हैं बेटा, चेक करो, ये बिंदु ए, तो ये भी कौन हो गया, बिंदु ए हो गया। ठीक है, चेक करते हैं, ये बिंदु ए हो सकता है क्या? यहाँ से चले, नहीं भाई साहब बीच में बैठे हुए हैं, यूँ चले, ये तो पहले से भी है तो ये भी बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब एक पॉइंट तो ये बच्चा यहाँ पर और एक पॉइंट ये बच्चा, चेक करते हैं बेटा ये क्या ए हो सकता है क्या? हाँ जी बिल्कुल, देखो यहाँ से रास्ता बिल्कुल साफ़ है तो आराम से जाके यहाँ बैठ जाओ, तो भाई साहब ये यहाँ पर बैठ गया। ठीक है, अच्छा क्या ए यहाँ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में एक बैठा हुआ है। तो बेटा देखो, ना तो यहाँ से बी पहुँच सकता है, ना ये पहुँच सकता है, ना यहाँ से पहुँचेगा ना यहाँ से पहुँचेगा, तो ये रास्ता ओपन हो गया, यानी इसकी जगह ना तो ए होगा ना बी हो गया, तो अपन क्या कुछ एक्स मान लेते हैं। हो गया, चलो देखते हैं बेटा क्या आंसर आएगा। सॉल्व करो जल्दी से। एक तरफ ए रख दिया, एक तरफ एक्स बना दिया और एक तरफ बना दिया हम लोगों ने बी, तो जल्दी जल्दी से कनेक्ट करो उनको। ये भाई साहब किसके बीच कनेक्ट है बेटा? देखो एक तरफ ए है दूसरी तरफ एक्स है, तो ये बेटा हमारा ए बिटवीन ए एंड बी हो गया कुछ इस तरह से। ठीक है, ओके, ये देखते हैं बेटा, एक तरफ ए है दूसरी तरफ बी है, तो ये भी बिटवीन ए एंड बी हो गया क्या? तो इसको भी हमने बेटा बिटवीन ए एंड बी लगा दिया, तो ये भी हमारा ए एंड बी हो गया, तो ये भी खत्म हो गई कहानी। बेटा एक्स एंड बी के बीच में है क्या? तो ये बिटवीन ए एक्स एंड बी है, तो देखो ये हमारा बिटवीन एक्स एंड बी हो गया। ओके बढ़िया, ये देखते हैं बेटा ये किसके बीच है? बिटवीन ए एंड बी, तो ये ए और बी के बीच जुड़ा हुआ, तो इसको बेटा हमने क्या किया, बिटवीन ए एंड बी को ऐसे करके यहाँ से लेके यू कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ओके, ये भी गया। अब अच्छा ये वाला देखो, एक तरफ ए है एक तरफ बी है, तो दैट मीन्स ये भी किसके बीच जुड़ा हुआ बेटा? बिटवीन ए एंड बी, तो ये भी हमने बिटवीन ए एंड बी ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, ओके, देखो इस वाले की वैल्यू थी हमारी कितनी बेटा? सॉरी 4 का था और ये हमारा 2 का आया था, और ये एक्स एंड बी वाला कितना आया था? 3 का आया था, और ये भी आपका 2 था, और ये भी इधर से बेटा कितना था? 2 माइक्रोफैरड का। ठीक है, चलो अब उसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, दिख रहा होगा यार आपको जी। देखो पहले ये किस में दिख गया मैं सर, ये किस में दिख गया? ये समांतर क्रम हो गया क्या? इसको हटाओ यहाँ से। तो समांतर क्रम का बेटा कैसा होता है? समांतर क्रम का मतलब जोड़ दो, तो 2 में जोड़ा 4, तो कितना आ जाएगा हमारा? 6 माइक्रोफैरड मिल जाएगा। सही है,
अरे है ना। और ये भी दोनों किस में दिख रहे हैं बेटा, यहाँ से ये भी किस में दिख रहे हैं हमें, समांतर क्रम में दिख रहे हैं ना। जी। और बेटा इनको भी सॉल्व करेंगे तो ये हमारा समांतर क्रम हो गया। तो समांतर क्रम में क्या करते हैं, 2 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 दूनी 4 हो गया, तो ये हमारा 4 माइक्रो हो गया, ये माइक्रो फैराड हो गया। ठीक है, पक्का। देखो डायग्राम नेक्स्ट क्या बनेगा आपका, कुछ ऐसे बन जाएगा। इनको सॉल्व किया तो ये बदल जाएंगे हमारे कुछ इस प्रकार से, और ये बेटा अकेला इसको जैसा था वैसे लगा दिया। ठीक है, अच्छा ये दोनों सॉल्व कर चुके हैं तो बेटा इन दोनों की जगह पे भी एक आ जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर ये हो गया हमारा 4 माइक्रो फैराड का, ये हो गया बेटा हमारा कितने का, 6 माइक्रो फैराड का, और ये कितने का था, 3 माइक्रो फैराड का, और ये हमारा यहाँ पर हो गया बी। ओके, सॉल्व करो। अब आपको दिख रहा है बेटा ये दोनों किस में दिख रहे हैं, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक के दोनों सर किस में हैं, ये हमारे हो गए श्रेणी क्रम में। ये कौन सा क्रम है हमारा, श्रेणी क्रम है। और श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, वही C1 गुणा C2 बटे C1 प्लस के C2, तो 6 में जोड़ेंगे 3 तो बन जाएगा 9, 3 से गया 3 और 3 से गया 2 बार, तो आंसर कितना आ गया इसका, 2 माइक्रो फैराड। ठीक है, और इसके बाद अपन सॉल्व करेंगे बेटा कि तो क्या बनेगा, देखो लास्ट का डायग्राम बनेगा, ये हमारा ए चल रहा है और ये बी है। तो बेटा देखो ए अपनी जगह पर है, इन दोनों को सिंगल से रिप्लेस कर रखा है, और ये यहाँ पर ये सिंगल हो गया पहले से दे रखा है, ये हमारा बी हो गया, इसकी वैल्यू 2 माइक्रो फैराड हो गई, ये हमारा 4 माइक्रो फैराड हो गया। तो बताओ कौन सा क्रम दे रखा है बेटा हमें, ये दोनों के दोनों किस में हैं, समांतर क्रम में दे रखे हैं। और समांतर क्रम में अगर हैं तो बताओ तुल्य धारिता किसकी आएगी, इसकी तुल्य धारिता का मान कितना आ जाएगा, हाँ जी बेटा 2 प्लस के 4 जो बन जाएगी हमारी 6 माइक्रो फैराड। सही है, अरे हुए या नहीं हुए, चलें आगे, बढ़िया, नोट करो लिस्ट बेटा, चलते हैं आगे। बेटा ये रहा आपके पास एक नया सवाल, आपको ए एन बी दे रखा है। इस प्रकार का सवाल अभी थोड़ी देर पहले आपने लोगों ने किया था, क्योंकि इसमें ना तो श्रेणी क्रम दिखता है और ना ही समांतर क्रम दिखता है क्या। तो आपको क्या करना है बेटा, पहले से इसको रीड्रॉ करना दोबारा से, जल्दी से पॉइंटों के नाम दीजिए, दोबारा डायग्राम ड्रॉ कीजिए और चेक कीजिए अपना डायग्राम क्या बनने वाला है। वीडियो को पॉज कर लो जल्दी बेटा, जल्दी से, चलो हो गया। देखते हैं बेटा, चेक करते हैं, ये पॉइंट ए है तो बेटा ये भी क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं, पिछली बार ए यहाँ पहुँच गया था लेकिन अब बीच में कुछ बेल्ट लगा रखा है मैंने, तो यहाँ ए नहीं जाएगा, तो दैट मीन्स अब ये ए होना संभव नहीं है। अच्छा ये अगर बिंदु बी है तो ये बेटी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बी ना तो आके पास होगा, इधर से आ रहे हैं तो देखो बीच में संधारित्र आ गया, तो अब ना बी इधर जाएगा पक्का, तो ना तो ये ए हो सकता है ना बी हो सकता है, तो एक को एक्स मान लें, तो ये एक्स मानेंगे तो अब ये एक्स हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं होगा, तो इसको कुछ दूसरा नाम देते हैं, ये हमारा बाई हो गया। कोई समस्या, ठीक है, हाँ जी बनाओ बेटा, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया। मैंने अभी क्या बताया था, अगर 2 पॉइंट एक्स एंड वाई दे रखे हो तो आपको क्या करना है, एक को ऊपर मानना है दूसरे को नीचे मानना है, ये पैटर्न फिक्स है आपका। अगर सिंगल पॉइंट से ए एंड बी के अलावा कोई एक पॉइंट से काम चल रहा है तो उसको बिल्कुल बीचा बीच में एक लाइन मान लेते हैं, और अगर ए यानी ए 2 पॉइंट है, एक्स अलग है वाई अलग है, तो उनको थोड़ा ऊपर नीचे मान लेते हैं। ठीक है, चलो कनेक्ट करो इनको। पहला देखते हैं बेटा, ये आपका किसके बीच जुड़ा हुआ है, बिटवीन ए एंड वाई, ये ए हो गया, ये वाई हो गया, तो देखो ये यहाँ जुड़ गया। ठीक है, कोई समस्या, चलो इसको देखते हैं बेटा, ये जुड़ा हुआ बिटवीन ए एंड एक्स, तो ये हमारा ए हो गया, ये एक्स हो गया, और ये जुड़ गया बिटवीन ए एंड एक्स। ओके, चलते हैं बेटा, ये देखते हैं बेटा, ये किसके भी जुड़ा हुआ है, बिटवीन एक तरफ तो एक्स है एक तरफ वाई है, तो बिटवीन एक्स एंड वाई, देखो ये हमारा बिटवीन एक्स एंड वाई जुड़ गया इस तरह से, पक्का। ओके, ये देखते हैं बेटा, ये जुड़ा हुआ है एक तरफ तो बी एक तरफ एक्स है, तो एक तरफ बी हो जाएगा एक तरफ एक्स हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, ये एक तरफ एक्स आ गई, देखो एक तरफ बी आ गई। अच्छा प्लेट बेटा, आप इनमें से किसी को पहली मान सकते हो, किसी को भी दूसरी मान सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ओके, एक लास्ट बचा बेटा, देखो एक तरफ तो बी है और एक तरफ कौन है हमारा बाई, तो एक तरफ बी हो गया और एक तरफ हो गया बाई, डायग्राम कुछ बन के कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, पक्का। अब वापस समस्या ये है कि सर इसमें से कौन सा श्रेणी क्रम है, कौन सा समांतर क्रम है, क्योंकि 2 माइक्रोफैराड का है, ये 2 माइक्रोफैराड का है, ये भी 2 माइक्रोफैराड का है, और ये भी कितना बेटा 2 माइक्रोफैराड हो गया, और नीचे ये वाला भी 2 माइक्रोफैराड हो गया। ठीक है, अभी भी ना तो कोई श्रेणी क्रम दिख रहा है हम लोगों को, ना ही कोई समांतर क्रम दिख रखा है। इतना सारी मेहनत की फिर भी हम यहाँ पहुँचे, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बट ध्यान रखना बेटा, जब अपन इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ते हैं तो बेटा वहाँ पर एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं अपन व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं बेटा इसको, व्हीटस्टोन ब्रिज होता है हमारा। और वो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है, व्हीटस्टोन ब्रिज
सेतु, ये बेटा हमें ये कहता है कि अगर हमारा सेतु संतुलन की अवस्था में है, यानी किस में चाहिए हम लोगों को, संतुलन की अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में होने के लिए क्या चाहिए बेटा, P/Q और बराबर R/S होना चाहिए। अगर ऐसी बात है, यानी P/Q बराबर R/S होता है, तो वह व्हीटस्टोन सेतु जो ब्रिज है आपका संतुलन की अवस्था माना जाता है। ठीक है, बैलेंसिंग कंडीशन मानी जाती है इसकी, ये पक्का। सर इसका यहाँ क्या लेना देना है, क्योंकि ये आपको जो डायग्राम दिख रखा है वो कौन सा है, वो प्रॉपर एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही दिख रखा है आपको। ठीक है, ये डायग्राम किसका होता है, हमारा व्हीटस्टोन सेतु का होता है। सेम टू सेम ऐसे लगेगा जब पढ़ेंगे अपन लोग जी। तो देखो ये हमारी ये जो शाखा है जो A और X के बीच में जुड़ी है, इसको अपन P बोलते हैं, X और B वाली को अपन Q बोलते हैं। ये हमारी R होती है और ये हमारी होती है S। ठीक है, ये फिक्स है पहले से, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। चेक कर लेते हैं क्या संतुलन की अवस्था है क्या, देखते हैं। P में 2Q का भाग डिवाइड करो तो बेटा देखो P की वैल्यू 2 है, Q की वैल्यू भी 2 है, तो 2 में 2 का भाग दिया तो आ गया आंसर 1। ठीक है, अच्छा इधर देखते हैं अगली शाखा बेटा, R में देना है S का भाग, तो R में दिया S का भाग, तो R की वैल्यू 2 हो गई, S की वैल्यू 2 होगी, तो आंसर 2 से 2 कटेगा तो कितना आ गया, 1 आ गया। कोई समस्या, बढ़िया। यानी हमारा ब्रिज किस अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, क्योंकि उसकी जो कंडीशन है उसको जस्टिफाई हो रही है। ठीक है, ओके। अच्छा सर अगर हमारा सेतु संतुलन की अवस्था में, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल इसका प्रभाव ये पड़ता है कि जो आपकी बीच की शाखा है, जो X और Y ये बीच वाली शाखा है, इस वाली शाखा में कोई धारा का प्रवाह, यानी इसमें कोई आवेश गति नहीं करता है। आवेश का प्रवाह इसमें होता ही नहीं है, इसमें क्या करेगा, आवेश गति नहीं करेगा, आवेश का नो प्रवाह। ठीक है, आवेश का प्रवाह नहीं होगा। आवेश का प्रवाह अगर नहीं होगा तो इस शाखा का यहाँ होने का कोई मतलब है ही नहीं। जब इसके पास ये अपने पास आवेश को रख ही नहीं सकता है तो इसका यहाँ लगाने से क्या मतलब है। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं अपन लोग, जैसे हाँ अगर ये तभी करेंगे जब P/Q का मान R/S के बराबर आएगा, तभी ऐसा करना, अदरवाइज अपन ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले आपको P/Q का मान निकालना है, इसके बाद R/S का मान निकालना है और चेक करना है क्या दोनों के मान बराबर है या नहीं है। अगर दोनों के मान बराबर हैं तो हमारा सेतु किस में आ गया, संतुलन की अवस्था में आ गया। और जब सेतु संतुलन की अवस्था में होता है तो इस बीच वाली शाखा जो X और Y होती है, देखो बेटा ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है जिसमें X और Y हमारा विकर्ण का काम करता है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो विकर्ण में जो भी लगा हुआ है, संधारित्र लगा हुआ, उसमें कोई भी प्रकार का आवेश नहीं आता, यानी इसमें पर आवेश आएगा ही नहीं। जब इसके पास आवेश नहीं है तो अपन क्या करते हैं, इस शाखा को यहाँ से हटा देते हैं। और बेटा अगर इस शाखा यहाँ से हट जाएगी, देखो ये अगर शाखा यहाँ से हट जाएगी, इस शाखा का कोई मतलब नहीं, संधारित्र का कोई मतलब है ही नहीं इस कनेक्शन में, क्योंकि उसके पास कोई भी आवेश नहीं है। तो बताओ क्या इसका आंसर लगाना बड़ा आसान हो जाएगा फिर बेटा, हाँ या ना। क्योंकि देखो ये आपको जो दिख रहा है ये दोनों एक ही शाखा में जुड़े हुए हैं, तो ये कैसा हो गया बेटा हमारा, ये हो गया श्रेणी क्रम हो गया। ये किसका क्रम हो गया हमारा, श्रेणी क्रम हो गया। और श्रेणी क्रम में आंसर कैसे निकालते हैं बेटा, 2 गुणा 2/2 प्लस के 2 का मतलब 4, और 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरड आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1 माइक्रोफैरड। और नीचे बता बेटा ये भी किस में आ जाएगा हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये, क्योंकि ये भी एक यहाँ से देखो ये वाली एक शाखा बन जाएगी, तो ये भी कैसा हो गया हमारा, ये भी हो गया हमारा श्रेणी क्रम हो गया। और श्रेणी क्रम अगर है तो बताओ आंसर कितना आएगा, वापस से 2 गुणा 2/2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आ गया, और 4 से 4 कितनी बार कट जाएगा, 1 माइक्रोफैरड आ जाएगा। पक्का। अच्छा ऐसा क्यों कर पाए, क्योंकि अपन ने बीच की शाखा को उठा दिया, और बीच की शाखा कब हटाते हैं, जब P/Q का मान R/S के बराबर हो जाता है। तो ये हमारी शाखा P, ये Q, ये R और ये S। और ऐसा करने के बाद देखो जो डायग्राम बन जाएगा वो लास्ट में ऐसा बनेगा कुछ, कि हमारा A से ऊपर वाला इनकी जगह पर हमने सिंगल लगा दिया, देखो ये वाला लगा दिया, और इन दोनों की जगह पर एक सिंगल और लगा दिया, देखो ये कुछ इस तरह से लगा दिया, और इस तरह से इनको बंद करके ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा हमारी, यहाँ हमारी 1 माइक्रोफैरड आया, ये 1 माइक्रो का हो गया, और ये भी हमारा 1 माइक्रो का हो गया, और एक को जोड़ेंगे बेटा, देखो कैसा क्रम दिख रखा है हम लोगों को, समांतर क्रम हो गया। तो ये समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा बताओ, 1 में 1 जोड़ेंगे तो बेटा कितना, 2 माइक्रोफैरड। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, इस प्रकार के सवालों को ढंग से देखना बेटा। जब भी आप इसमें X एंड Y, यानी जब भी आपके इन पॉइंटों को दोबारा से दो और इस डायग्राम को दोबारा से बनाओ, तो आपको डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, X और Y आने पर हम एक को ऊपर लेते हैं, एक को नीचे लेते हैं। हो सकता है किसी बच्चे ने Y को ऊपर ले लिया हो, किसी ने X को नीचे ले लिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब भी आपको 1 2 3 4 और बीच का 5 कुछ इस क्रम में लगे मिल जाए, जैसा डायग्राम दिख रखा है, तो ये हमारा कौन होता है, व्हीटस्टोन सेतु होता है।
तो सबसे पहले उसमें हमें चेक करना होता है P/Q बराबर R/S। अगर दोनों के मान बराबर है तो इस बीच वाली शाखा को हटा देते हैं, ऊपर वाले दो आएंगे श्रेणी क्रम में, नीचे वाले दो श्रेणी क्रम में, और सॉल्व करने के बाद फिर दोनों किस में आ जाते हैं हमारे समांतर क्रम में। ठीक है बेटा, इस तरह से उम्मीद है आपको ये डायग्राम सारे के सारे क्वेश्चन हमने किए थे, डायग्राम्स किए थे, वो आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कहीं भी आपकी तरफ आपके पास कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमें सेंड कर सकते हो। ठीक है, इन सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये कुछ कॉमन आपके कॉन्सेप्ट हैं, कॉमन पैटर्न हैं जो आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। नई वीडियो में फिर अपन आपके लिए और अच्छे से क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक आप इनको सॉल्व करते रहो। ठीक है, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।